गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत से पाठ 7 पापा खो गए पढ़ेंगे। यह एक नाटक है। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। पाठ का सार पढ़ेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत नाटक के पात्र खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, लड़की और आदमी हैं जो एक लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नाटक में विचित्र पात्र। नाटक की घटनाएं एक सड़क पर घटती हैं। रात में बिजली का खंभा और पेड़ अपने जीवन के बारे में बातें करते हैं। खंभे को रात दिन खड़े रहने की परेशानी है, पेड़ को भी। वे सर्दी गर्मी बरसात सदा खड़े ही रहते हैं। उन्हें आंधी तूफान झेलना पड़ता है। तभी लेटर बॉक्स लाल ताऊ भी उनकी बातचीत में शामिल हो जाता है। वह कुछ पत्र निकालकर पढ़ने लगता है। खंभा और पेड़ समझाते हैं कि किसी का पत्र पढ़ना अच्छा नहीं है, जिसे लिखा गया हो उसे ही पढ़ना चाहिए। तभी एक गुंडा बदमाश आदमी आता है। यह एक छोटी प्यारी सी लड़की को उठाकर लाया है। अगले दिन किसी को बेच देगा। लड़की को उसने थोड़ी सी बेहोशी की दवा दी है। उसे भूख लगी है। यह पेड़ की आड़ में लड़की को लिटाकर भोजन की तलाश में जाता है। लेटर बॉक्स की चिंता। गुंडे के जाते ही खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स बच्ची के बारे में चिंतित हो जाते हैं। वे कौवे को भी जगाते हैं और उस दुष्ट आदमी के बारे में और लड़की को बचाने के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी लड़की को कुछ होश आता है। वह समझ नहीं पाती कि बातें कौन कर रहा था। उसे अंधेरे में डर लगने लगा। लेटर बॉक्स बोलता है तो वह बहुत खुश होती है। ये दोनों बातें करते हैं। लेटर बॉक्स लड़की का पता ठिकाना जानना चाहता है, पर लड़की को कुछ ठीक से मालूम नहीं है। धीरे धीरे पेड़, खंबा और कौवा भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। अब लड़की को डर नहीं लगता। वह सबके साथ खेलने लगती है। पोस्टर की लड़की भी उसके साथ नाचने लगती है। बदमाश से मुक्ति। तभी वह दुष्ट आदमी आ जाता है। सब चुप हो जाते हैं। वह लड़की को ढूंढता है। लड़की बचने का प्रयत्न करती है। पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा और पोस्टर सभी लपक झपक कर बीच में आते हैं और लड़की को गुंडे के हाथ नहीं आने देते। तभी कौवा चिल्लाता है, भूत। फिर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। गुंडा घबराकर भाग जाता है। सभी खूब हंसते हैं। कुछ देर लड़की नहीं मिलती तो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं और थपकी देकर उसे सुला देते हैं। पापा को यहाँ लाइए। खंबा, पेड़ आदि के सामने समस्या है कि लड़की को उसके घर कैसे पहुंचाया जाए। उसे तो अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। वे एक योजना बनाते हैं। सुबह होती है। सड़क पर सोई लड़की पर पेड़ झुककर छाया किए हुए है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। देखने में लगता है जैसे कोई दुर्घटना हुई हो। कौवा शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचता है। पोस्टर पर लिखा है, मेरे पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स सड़कता हुआ लोगों से कहता है, इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो यहाँ ले आइए। अब हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है भंगिमा। भंगिमा का अर्थ है शारीरिक मुद्रा, हड़बड़ी, जल्दबाजी, आफत, आपदा, तकलीफ, परेशानी। अकड़, ऐंठ, कायम, स्थिर, जख्मी, घायल, गरूर, घमंड, फोकट, मुफ्त, गुप्त, छिपा हुआ, तलाश में, खोज में, गश्त लगाना, घूमना, निर्जीव, जीवन रहित, हैरान, परेशान, संरक्षण, हिफाजत, चकमा देना, धोखा देना, शिक्षक, दर्शक। प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि लड़की को बचाने में वह सबसे ज्यादा बुद्धिमानी दिखाता है। पहली बार तब जब वह लड़की उठाने भिखारी को आता देखकर भूत चिल्लाता है और सबके भूत भूत चिल्लाने पर उसे भागना पड़ता है। दूसरी बार कौवा ही सबको लड़की को उसके पापा के पास पहुंचाने की योजना बताता है। प्रश्न 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर, पेड़ और खंबा दोनों पास पास स्थित थे। एक बार आंधी में खंबा जब गिरने लगा था तो पेड़ ने उसे सहारा देकर
गिरने से बचा लिया था। इस क्रिया में पेड़ जख्मी हो गया था, तब से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रश्न 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते हैं क्योंकि लेटर बॉक्स पढ़ा लिखा है और दूसरों की चिट्ठियां अपने पेट से निकालकर पढ़ता है। वह परीक्षित के स्कूल छोड़कर बंटे खेलने से दुखी है। वह कहता है कि यदि वह परीक्षित का हेडमास्टर होता तो परीक्षित के होश ठिकाने पर ला देता। प्रश्न 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर, लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है क्योंकि नंबर 1, वह पढ़ा लिखा है। नंबर 2, वह दूसरों की चिट्ठियां निकालकर पढ़ता है। नंबर 3, वह मधुर आवाज में बात करता है। नंबर 4, उसका रंग लाल है, उसे लाल ताऊ कहा जाता है। नंबर 5, नाटक के अंत में वह प्रेक्षकों से कहता है कि यदि इस लड़की के पापा मिल जाएं तो उन्हें जल्दी यहाँ लाएं। प्रश्न 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? लिखिए। उत्तर, बच्ची को बचाने वाले सजीव पात्रों में कौवे की निम्नलिखित बातें मजेदार लगी। नंबर 1, कौवा लड़की उठाने वाले को आता देख सबसे पहले भूत कहकर चिल्लाता है और एक साथ भूत भूत कहने पर भिखारी जैसा दिखने वाला भागता है। नंबर 2, कौवा पेड़ से देर तक छाया देने तथा खंभे को तिरछा या झुककर खड़े होने को कहता है जिससे कि यह लगे कि दुर्घटना हो गई है। नंबर 3, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांव कांव करते हुए उनकी चीजें उठाकर वहां लाता है जिससे लोगों का ध्यान लड़की पर जाए और वह अपने पापा से मिल सके। प्रश्न 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर, सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि छोटी लड़की अपने घर का पता, गली का नाम और पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करेंगे।